देखिए, हर पाकिस्तानी कह रहा है कि ये सिस्टम ने तो रीसेट होना है। आवाम को जो बताने वाली बात है वो ये है कि वो कौन है जिसने इस सिस्टम को डिफ़ॉल्ट मोड पे लगाया था। जब से मुल्क नए पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान की तरफ चला गया, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है और इस मरतबा इस नाकामी का इतराफ़ भी हो गया है कि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। और जब से नया सिस्टम से पुराने सिस्टम में ये चले गए, महंगाई बढ़ गई, इकनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव में चला गया, गुर्बत 40% की लकीर से नीचे लोग गुर्बत गुजार रहे हैं। इस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशन सबसे ज़्यादा है, असीरान सियासी सबसे ज़्यादा है, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सबके सामने है, किसी सूरत अदलिया आज़ाद नहीं है, लोग अपनी ज़िंदगी के पीछे परेशान हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को अगर आप देखें, सबसे पहले ये कोशिश की गई कि आप 2 तरामीम लेके आएँ, आपने अदलिया को टारगेट किया, आप 2 तरामीम के नतीजे में 90 जजेस को अपॉइंट हो गया, लेकिन उसके बाद अदलिया मज़ीद कमज़ोर हो गई, अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो गई, मीडिया की आज़ादी आलमोस्ट ख़त्म हो गई, इंसाफ नाफेद हो गया। अब आप इंतज़ामी यूनिट्स और प्रोविंसेस की तरफ जाते हैं कि आपके पास ये मैंडेट है, इस मरतबा वफाक को दाव पे ना लगाएं। ऐसी तरामीम करना जो सारे सूबों को टच करते हो, इसमें बड़ी कंसेंसस की ज़रूरत होती है और इसकी आवाम की मैंडेट की ज़रूरत होती है। ये दोनों मैंडेट जो रहे, इनके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है। लेकिन ये जो 2 बड़ी पार्टियाँ, ये कभी ऐसा नहीं चाहेगी क्योंकि इनका पूरा कब्ज़ा ख़त्म हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पाकिस्तान में पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त अगर आप यूनिट इस नतीजे से बना रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 90% अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में मकबूलियत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर इलेक्शन जीतेगी अगर वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए। इस वक्त खान साहब के पास जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल लीडर है, वो उनके पास पाकिस्तान का सपोर्ट हासिल है, वो उम्मीद की एक किरण है। मैं ये एक बात बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े कर चुकी है कि पीपल्स पार्टी और PMLN ने कश्मीर में भी सियासत की। बिलावल ने, PTI पीपल्स पार्टी ने कश्मीर में शुहदा के लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन अपने 2 सीटों का रोना रोया। दोनों के पास कोई मैंडेट नहीं है, ना कश्मीर में और ना ही अपने अपने सूबों में। इस वक्त जो उनके पास लड़ाई झगड़ा है, ये अपने ज़ाती मुफादात के लिए लगे हुए हैं और इस मरतबा आवाम इनके नरगे में नहीं आएगी, इंशाल्लाह ये नाकाम होंगे। अच्छा, दूसरा ये कि इस हवाले से आज़ाद कश्मीर से मज़ीद तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। मोहसिन नकवी ने PTI का नाम लिया कि हम PTI को भी साथ मिलाना चाहते हैं, तो ये क्या कौमी हुकूमत की तरफ का इशारा देखो, है? कौमी हुकूमत तो हमारा पहले से मुतालिबा है, हम चाहते हैं कि कौमी हुकूमत बने, लेकिन आपको कहा कि हुकूमत बननी चाहिए और फिलफोर होने चाहिए और हुकूमत जो है नए इलेक्शन की तरफ कौम जाए और नेशनल हुकूमत की बहुत अशद ज़रूरत है। और ये अचक जैसा बड़ा फ्लोर ऑफ द असम्बली पे भी कह चुके हैं, वो प्रपोजल भी दे चुके हैं और इसकी तरफ जाना चाहिए। लेकिन उसकी जो इतराफ़ हो चुकी है हुकूमत की तरफ से, वो इस सिस्टम के कोलैप्स होने का 4 साल के बाद ये इतराफ़ आना, ये बड़ी बात है कि सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। बैरिस्टर साहब, हम जैसे लोगों के लिए ये होता है कि निज़ाम के असल जो किरदार हैं, जिनकी वजह से ख़राबी है, इलेक्शन जो चोरी करते हैं, जो सब करते हैं, मोहसिन नकवी का निशाना हुकूमत भी ज़्यादा ऐसा नज़र आया कि शहबाज शरीफ हुकूमत हो, इसीलिए नवाज़ शरीफ की पार्टी के लोग जो नवाज़ शरीफ के करीब समझे जाते हैं, वो सख्त रद्द अमल दे रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि इस सिस्टम पूरे का खमियाजा सिर्फ नून लीग को भुगतना पड़े और सिस्टम बेहतर होने के बजाय आम बस हुकूमत तब्दीली की? नहीं, देखो, इस मरतबा जो भी चेंज आएगी ये अवामी होगी और अवाम लेकर आएगी और वफाक के सतह पे भी होगी, सूबों के सतह पे भी होगी, नेशनल हुकूमत उस होगा। दूसरी बात है कि ये जो दोनों पार्टीज़ है जिनके पास मैंडेट नहीं है, जो अपनी सूबों से मुस्तरद है, रिजेक्टेड है, वो इस वक्त जिस तरह आज़ाद कश्मीर में खेल रही है, आज़ाद कश्मीर में लाशें पड़ी हैं और वो सियासत कर रही है उस पर और एक दूसरे को तगने दे रही है, ये दोनों पार्टियाँ इस वक्त एक्सपोज हो गई हैं। दोनों पार्टियों ने एतराफ़ कर लिया कि ये फॉर्म 47 के, बिलावल ने कैटेगोरिकली कहा कि वज़ीर-ए-आज़म फॉर्म 47 की पैदावार है, मैं तायीद करता हूँ, लेकिन बिलावल हिमसेल्फ भी और पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 47 की पैदावार है। मेरे साथ बैठे मैं कराची पे चैलेंज करता हूँ, आप मुझे अपना मैंडेट बताएं, मैं आपको बताऊं। लोकल गवर्नमेंट आपने हमारा मैंडेट ले लिया, आपने नेशनल असम्बली में मैंडेट लिया, आपने प्रोविंशियल असम्बली में मैंडेट लिया, आपने जिस वक्त इवन आसफा भुट्टो साहिबा को भी अनअपोज कराया, हमारे बंदे को वहाँ पर
रख करके गया ताकि वो नॉमिनेशन पेपर उसकी फाइल ना हो, तो तब जाके हुआ। इन दोनों पार्टी के ने सिस्टम कोलेप्स करवाया, 40 साल से इस पे काबिज हो गए, ये सिस्टम के कोलेप्स करने ही के जिम्मेदार हैं। बैरिस्टर गौहर साहब, क्या ये नामुनासिब नहीं होगा कि आप सिर्फ इन दो पार्टीज़ को समझते हैं कि इन्होंने सिस्टम को कोलेप्स किया है, और आप ये भी नहीं समझते कि इसके में एस्टेब्लिशमेंट का हाथ? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि जो लोग इनको लेके आए हैं, और वो कौन है जो सारे सिस्टम को डिफॉल्ट मोड पे लगा बैठे। सिस्टम को डिफॉल्ट मोड पे कौन लेके आया? सिस्टम को चेंज किसने कराया? वो नया पाकिस्तान से ओल्ड पाकिस्तान पे कौन लेके गया? पुराने पाकिस्तान में जब से आप गए हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, अमन अमान नहीं है, इंटरनेट नहीं है, फ्रीडम की आज़ादी नहीं है, अदलिया की आज़ादी नहीं है, लोगों को आवाज़ उठाने की नहीं है। आवाम को महंगाई की जिस तरीके से हुआ और जिस तरीके से हालात गुज़श्ता 4 साल में ख़राब हो गए, जिस तरीके से आवाम 4 सालों में मायूस हो गई है, इससे पहले कभी आवाम मायूस नहीं थी। आवाम को कोई उम्मीद की किरण नज़र आती थी। इनमें से दोनों पार्टी से इवन मैंने तो असम्बली में भी कहा है कि जो हालात है, आवाम का आइन पे एतमाद नहीं रहा, आवाम का इस असम्बली पे एतमाद नहीं रहा। जिस तरह खान साहब को लाया गया वो भी एक नाकामी थी। नहीं, देखो, खान साहब को लाया नहीं गया। हम तो इस बात का बरमला एतराफ़ करते हैं कि जो हुकूमत बने वो आवाम के वोट और सपोर्ट से हो, और अगर हुकूमत ख़त्म हो तो जब अवामी मैंडेट, अवामी सपोर्ट ख़त्म हो जाए, जिस तरह आप बरतानिया में भी देखो तो वज़ीर आज़म चेंज हो, लेकिन किसी के इशारों से ना हो। ये बड़ा ज़रूरी है इस मुल्क के लिए, और इस वक्त सबसे टॉप एजेंडा ये होना चाहिए। आप समझते हैं कि वन पेज जो है वो ख़त्म हो गया हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का? देखो, ये अपने अपने उसके हैं जो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जिस तरीके से एक दूसरे पे उन्होंने लफ्ज़ी गोलाबारी की और फिर इधर आ भी गए, मीटिंग भी कर ली है। ये हमेशा से पावर शेयरिंग पे बिलीव करते, ये अवाम की बहबूद पे नहीं बिलीव करते, ये अवामी ताकत पे बिलीव नहीं करते, ये अवाम की मैंडेट बिलीव नहीं करते, ये ले दे करके करते हैं। मैं पीपल्स पार्टी से पूछूंगा कि अगर आप अवामी मैंडेट पे बिलीव करते हैं तो हमारे वोटों से और खान साहब के नाम से इलेक्ट होने वाला बंदा आपके साथ किस तरीके से जी गिलगित बल्तिस्तान में कैबिनेट में बैठा है, आप लोगों ने उनको अपने पास कैसे मिला लिया? क्या वो हमारे वोट से नहीं जीता हुआ था? उनके सीटों से आपने हुकूमत बनाई कि आप इस तरह की हुकूमतें कर रहे हैं। इसलिए हम सब इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। अवामी ताकत के ज़रिए से हुकूमत आनी चाहिए। कर देंगे।